गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे कर चले हम फिदा चैप्टर। इसकी समरी, पहले तो समरी करेंगे। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, सैनिकों के दिल की बात बयान करता है, जिन्हें अपने किए पर नाज है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी है। जिनसे उन्हें आशाएं हैं वो देशवासी हम और आप हैं। इसलिए इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खरे उतरते हैं। तो अब सार देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से हाथ क्यों न गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी को मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता माँ के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं, अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि एक सैनिक के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलता है, परंतु देश के लिए जान देने के लिए मौके कभी कभी मिलते हैं। जो जान देने की जो रोज नहीं आता कि उन्हें जान देनी पड़े देश के लिए, तो ये मौके कभी कभी आते हैं। जो जवानी खून में सरोवर नहीं होती, मतलब अपना बलिदान नहीं देती देश के लिए, उनके बारे में बताया गया है, वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। कि सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज जो धरती है खून में सनी हुई ऐसी लग रही है जैसे कोई दुल्हन हो। जिस तरह दुल्हन सजी होती है, उसी तरह धरती शहीदों के खून से लाल होकर ऐसी लग रही है जैसे दुल्हन हो। इसके बाद हमारे कवि कहते हैं कि हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा की जिम्मेवारी अब आपके हाथों में है। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है वह कभी रुक ना पाए, यानी अपने देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इन कुर्बानियों के बाद ही हम हमेशा जश्न मनाने के अवसर मिलेंगे। जब हम कुर्बानी देंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, तभी हमें जश्न मनाने का अवसर मिलेगा। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु की चिंता ना करते हुए शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये तुम्हारी किसकी बात कर रहे हैं ये सैनिक? ये हमारी और आपकी बात करें। युवा पीढ़ी जो सैनिक बनेंगे, उन्हें अपने देश की जो है रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक अपनी बलिदानी से पहले अपने साथियों से कहते हैं
कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर एक लकीर खींच दे, लाइन खींच दे, जिस पर जाने का कोई भी रावण रूपी शत्रु हमारी सीमा में आने की हिम्मत ना कर सके। जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता के आगे रेखा खींची थी, वैसे ही हम भी एक रेखा खींच दे जहां से कोई रावण आ ना सके। भारत माता को सीता का सम्मान देते हुए बताते हैं, जो भारत माता है उसको सीता के रूप में बताया है। अगर कोई भी हाथ भारत माता की आंचल को छूने का दुस्साहस करेगा, उसके हाथ को तोड़ देंगे। जिस तरह सीता माता का का उदाहरण देकर बताया गया है कि धरती भी सीता माँ की तरह है। अगर उसके दामन को कोई अगर छुएगा तो उसको हम उसके हाथ तोड़ देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत माता के सम्मान को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया था, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो। अब ये वतन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हाथों में है। इसमें क्या कहा गया है? पूरे उसमें कहा गया है कि जो सैनिक है वो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। वे किसी चीज की चिंता नहीं करते, कितनी ही हिमालय पर ठंड हो, कितनी और उनके सर कट जाए, लेकिन वे अपने सर को झुकाते नहीं, बल्कि अपने सर को कटवाना पसंद करते हैं। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने तो अपना बलिदान दे दिया, अब जो युवा पीढ़ी है उसे भी हमारी तरह ही चेन को बनाए रखना है, हमेशा अपने देश की रक्षा करनी है।